बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और कौन कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके साथ ऑनलाइन पोर्टल पे अगर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना हो तो उसका तरीक़ेकार हम इस वीडियो में देखेंगे। ओवरव्यू में यह है कि टू इम्प्रूव डूइंग बिजनेस रैंकिंग एंड सिटीजन फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉन्च्ड ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि सिंप्लीफाई प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन। डिफरेंट तरह की अगर बिजनेस हैं आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इस पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं। और टू एलिमिनेट दी प्रोसेस डिले, कि वो जो डिले होती थी फिजिकल फाइलिंग में, कि ऑफिस में जाना, दफ्तरों में मुख्तलिफ अफराद से मिलना, डॉक्यूमेंटेशन, उसको कदरे कम कर दिया गया। इससे यह है कि वक्त की भी बचत होती है और आप किसी भी जगह बैठकर ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा यह है कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर्मल सेक्टर में आ गई। अब इसका रोल क्या है? ऑनलाइन एक तो हो गया, और फिर इसी ऑनलाइन में आप जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट है या सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उसके साथ आप बिजनेस को यहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और यूजर हैज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ऑफ द सिस्टम। द यूजर कैन ऐड, एडिट बिजनेस डिटेल एंड कैन इशू इंडस्ट्रीज सर्टिफिकेट और मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड ओवरव्यू। अब हम इसमें देखते हैं कि स्टेप वाइज इसका प्रोसेस क्या है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने रजिस्टर्ड होना है ऑनलाइन। ब्राउज़र पे जाके आपने अपने आप को ये http://register.business.punjab.gov इस वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन आपने इसको रजिस्टर्ड कराना है। और उसके अब इसको हम देखते हैं स्टेप वाइज ये प्रोसेस किस तरह से होता है। अब ये हम आ गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इस पे देखें यहाँ पे लॉगिन, अगर आईडी पहले आपका बना हुआ है आपने लॉगिन तो आईडी लिख के या यूजर नेम देके और पासवर्ड देके इसको करना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करें तो वो आपको उसी तरह से ईमेल भी आ जाएगी, कोड भी आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। देखिए लिखा हुआ है अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन, अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आ गया कि यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस को आपने कंफर्म करना है। और ये लिखने के बाद आपने ये स्टेप वाइज इसको इसके स्टेप सारे कंप्लीट करने हैं। जब ये जिस तरह से हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, ईमेल अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पे पूरी अपनी डिटेल देनी है स्टेप वाइज। जब तमाम डिटेल आप दे देंगे तो फिर आपको दो पासवर्ड आएंगे, एक पासवर्ड मोबाइल पे आएगा, एक आपका ईमेल पे आ जाएगा, वो आपने इंटर कर देने हैं। तो फिर उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। अब मैंने चूंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है लिहाजा मैं यहाँ से बैक क्लिक करता हूँ। अगर आपका पहले बना हो तो आपने फिर यहाँ से लॉग इन करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो रजिस्टर कर लेना है। यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब देखें लॉगिन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे है कि न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी है कोई रजिस्ट्रेशन तो आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे जो भी होगा बिजनेस नेम, उसका जो भी सेक्टर है वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे उसकी दे देनी। इसी तरह से यहाँ अगर कोई सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपने किया हुआ है तो आपने माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ चूंकि कोई ऑलरेडी बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है लिहाजा यहाँ पे क्लिक करने पे कोई इस पे
यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब हम यहाँ आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब देखें यहाँ पे जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन है, रजिस्टर अ न्यू बिजनेस एंटिटी या रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस है, एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर नहीं तो यहाँ पे। यानी हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने किसी डिपार्टमेंट के साथ, आपको गवर्नमेंट पंजाब के तहत आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराना है तो यहाँ पे आप इसके थ्रू ऑनलाइन करेंगे। मैंने चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम रजिस्टर अ न्यू बिजनेस एंटिटी, यहाँ पे देखें सिलेक्ट किया इसको, आपका पहले है तो यहाँ सिलेक्ट करें, नया है तो यहाँ सिलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब देखिए नेक्स्ट पे जब आए तो डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, रजिस्टर न्यू बिजनेस एंटिटी। अब यहाँ देखें सपोज मैं, ये देखिए अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ देखें हम आएंगे, सपोज मैंने ये ऑलरेडी, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ MS लॉ एंड लीगल सर्विसेज। आपका जो बिजनेस होगा आपने वो लिख लेना। उसके बाद पूछ रहे वुड यू लाइक टू रजिस्टर विद, आप एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, टैक्सेशन या नार्कोटिक्स वगैरह के साथ, अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ इनमें से अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो बैक पे चले जाएं, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखें जब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने बिजनेस एंटिटी पहले जो है हमने कंप्लीट कर ली, अब अगर आप पार्टनर अपने ऐड करें, सेकंड स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप में जब आते हैं, देखिए बिजनेस एंटिटी डिटेल देनी है, देखिए हमने लॉ एंड लीगल सर्विस सेंटर किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कैटेगरी क्या है, आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है आपकी या कोई इंडस्ट्रियल कारोबार है। हम सपोज कमर्शियल करना चाहते हैं, आपकी जो होगी आपने वो कर लेनी है। अगर कमर्शियल है तो यहाँ वो पूछते हैं कि आपका सेक्टर कौन सा है, आप यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ देखें आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप ट्रेड करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आप कोई सर्विसेज देना चाह रहे हैं। चूंकि मैंने लॉ एंड लीगल सर्विसेज किया है तो मैं सर्विसेज को क्लिक करूंगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं सर्विसेज के अलावा तो आप इसको क्लिक करेंगे, ट्रेड को, मैं सर्विसेज को क्लिक करता हूँ। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वो पूछेगा कि आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो किस सेक्टर में, क्या सर्विसेज देना चाह रहे हैं। कोई आप किसी को अकोमोडेशन देना चाह रहे हैं, कोई अकाउंटिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं, ऑडिट करना चाह रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस देना चाह रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर की सर्विस देना चाह रहे हैं, डिफरेंट दी हुई है। अब यहाँ पे जो भी आपसे रिलेटेड हो गई, कोई आपने बुटीक किसी ने बनाई है, कोई बेकरी का काम कर रहा है, कोई, अब देखें चूंकि हमारा कंसल्टेंसी का है, मैं यहाँ देखता हूँ, ये देखें केबल का काम कर रहे हैं, जो भी आपका होगा यहाँ से आपने देख के इसको। अब देखें सपोज मैं कंसल्टेंसी पे करता हूँ, आपका जो होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं, कोई कोरियर सर्विस दे रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आपके मुतलका होगा आपने इसको क्लिक करना है। मैं कंसल्टेंसी को करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि एड्रेस क्या होगा, जो आप बिजनेस आप कर रहे हैं इसका एड्रेस क्या होगा। मैं सपोज इसका लिख देता हूँ, कोई सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ इकबाल टाउन, यहाँ मैंने लिखा इकबाल टाउन। इकबाल टाउन लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट किस में है, जो कंपनी आपकी है किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। अब मैं यहाँ लाहौर को सिलेक्ट, आपका जो सिटी होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर लाहौर में है तो आप ये बताएं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है उसका आगे बताएं कौन सा टाउन है। सपोज मैं कहता हूँ जी लाहौर सिटी है, जो भी होगा आपका जो होगा आपने वो कर लेना। अब यह कह रहे हैं आपको लैंडलाइन मोबाइल नंबर कोई है, कोई फैक्स है, अगर होगी तो आपने लिख देना। अगर कोई ईमेल है तो कह रहे हैं ईमेल लिखें आप। सपोज मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ यहाँ, इमरान अली सत्ती, मैं अपनी ईमेल रख रहा हूँ। आपका जो रिलेटेड चीज़ होगी आपने उसको फिल कर देना है @gmail.com। अब इसको फिल कर दिया, तो वेबसाइट है तो उसका यहाँ URL लिख दें, या कह रहे कुछ सेल्स टैक्स में आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कोई है तो आप लिख दें, कोई EOIB में रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ लिख दें, बिजनेस कब आपने स्टार्ट किया, जो भी। सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने अभी ये
रिसेंट रेशियो होगी आपका बैक, कोई भी आप जो आपका मुनासिब होगा। मैं कहता हूँ जी सपोज मैंने जी ये, हम कहते हैं जी फरवरी में शुरू किया, सपोज हम कहते हैं 28 फरवरी को शुरू किया बिजनेस। अब वो कह रहे हैं ड्यूरेशन फर्म का कितना होगा, कोई स्पेसिफिक आप पीरियड रखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी एट विल के, जब तक हमारा दिल करेगा उसको करें। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नंबर ऑफ बिजनेस पार्टनर, कह रहे पार्टनर बताएं कितने हैं आपके, एक है दो है, सपोज मैं कहता हूँ जी दो पार्टनर है, आपके जितने होंगे आपने लिख लेना है। अब हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखें सेकंड हो गया, थर्ड में कह रहा कोई ब्रांच ऑफिस आपका है, आपका होगा तो आपने लिखना है। यहाँ हम देखते हैं कहते कोई आपका लोकल पार्टनर है, कोई फॉरेन पार्टनर है, लोकल कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कि जो आपके जो आप यहाँ बताएं इसके हवाले से। अब हम हमारा कोई लोकल पार्टनर सपोज हमने कहा पिछली का एक है, तो हम नाम लिख देते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जी मोहम्मद बिलाल, मैंने लिख दिया सपोज मोहम्मद बिलाल। अब मैंने ये लिख दिया कि मेरा पार्टनर है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है इसका CNAC नंबर कोई है, लिखें आप जो भी है, रिलेशन क्या है इसके साथ, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ ये बेटा है, डॉक्टर भी बेटा है, बेटी है, बीवी है, कौन है, फादर या हस्बैंड का नेम क्या है, तो जो भी फादर, मैंने बेटा का मैं अपना नाम लिख दूंगा यहाँ, ठीक हो गया, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद कह रहा है NTN नंबर बना हुआ है, कोई आप इसकी एज क्या बताएं, आप कोई भी लिख दें। सपोज मैं कहता हूँ ये जी, सपोज मैं कहता हूँ जी ये, मैं लिख देता हूँ सपोज 19, कोई भी लिख दें आप। जो ज्वाइनिंग फर्म कब ज्वाइन की उन्होंने, सपोज हम लिखते हैं कि हमने बनाई थी फरवरी में, हम कह रहे हैं सपोज उन्होंने 26 मार्च से ज्वाइन कर लिया, या फरवरी में सपोज 28 को 28 से ज्वाइन कर लिया सपोज। कलर रिलीजन बताएं आपका क्या है, हमारा इस्लाम है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे मोबाइल नंबर आप लिखें यहाँ पे, जो भी मोबाइल होगा, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 0300 403 1397 मोबाइल नंबर लिख दिया। लैंडलाइन है तो लिख दें। एड्रेस क्या कोई आप सपोज मैं लिख देता हूँ इकबाल टाउन, आपका जो होगा आपने वो लिख देना, ठीक है जी। परमानेंट मैंने वो कहते सेम है जी, सेम एज अबाउ, ठीक हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट। हम इसको नेक्स्ट ये देखें यहाँ पे कोई लोकल पार्टनर है तो उसकी डिटेल कह रहा है, यहाँ दे दें फुल नेम CNIC NN फलां फलां, तो ये आपका उसका, मैं इसको नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं आपका कोई एम्प्लॉई है, यू मे ऐड द डिटेल्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसकी यहाँ अपनी डिटेल दे देंगे सबसे नीचे, ब्रांच ऑफिस लिस्ट। अब सपोज मेरा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, मैं नहीं देता एड्रेस, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब कह रहे हैं एम्प्लॉय बताएं आपके कितने, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सपोज मैं कह रहा हूँ मेरा एक एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फीमेल एम्प्लॉय मेरा मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं है, जीरो है ही नहीं। मेल कितने हैं, अंडर 18 मैं करूँ जीरो, कोई नहीं है। नंबर ऑफ फीमेल कितने, जीरो है ही नहीं। मैंने कहा एक ही है मेरा मेल एम्प्लॉय, और वो अंडर 18 नहीं है, क्योंकि पीछे आपने देखा मैंने 19 लिखा था। यहाँ वो पूछ रहे हैं फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये देखें, कह रहे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरा चूंकि फैमिली मेंबर है, मैं बेटा लिखा उसको, मैं ये कर देता, ओके हो गया जी। हम इसको आते ही देखें, हो गया जी। अब अंडर ये सारा हमारा फैमिली में एम्प्लॉयड। अब हम इसको देते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये देखिए कह रहा है रिव्यू प्रोफाइल, कि आप इसको देख लें। प्लीज एंटर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड, कह रहा है कितने हैं फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड, फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ मेल। ये देखिए मैं एक लिखा था ना, इसलिए एरर उसने दिया कि मैंने एक लिखा था कि वो बेटा जो एम्प्लॉय है, लिहाजा वो कह रहा आपने लिखा नहीं नंबर ऑफ फैमिली, एक लिख दिया। अब हम इससे नेक्स्ट। अब ये देखें कर रिव्यू प्रोफाइल को रिव्यू कर लें, ये जो हमने डिटेल ऐड की है ना वो सारी आ गई। कर इसको आप रिव्यू करेंगे। देखें नेचर ऑफ बिजनेस हमने क्या कहा, हमने कहा पार्टनरशिप है मेरी,
क्या हमने नाम रखा था, लॉ एंड लीगल सर्विस। आपका जो होगा आपने वो लिख लेना है। क्या हम करेंगे, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कौन सी, कंसल्टेंसी की। यह जो भी ड्रेस हमने दिया वो डिटेल आ गई। ये सेल टैक्स का मैंने, चूंकि हमने ऐड नहीं किया, हमने कहा था हमारा एम्प्लॉय एक है, टोटल एक एम्प्लॉय था हमारा, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब देखें यहाँ तक पहले हमने बिजनेस की डिटेल दी, पार्टनर लिखे कितने हैं, ब्रांच ऑफिस की डिटेल हमने कहा हमारा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, एम्प्लॉयज कितने हैं वो लिख दिए हमने, प्रोफाइल को अब करा पेमेंट पे आप जाएंगे 6 पे। अब हम यहाँ पे आ गए, हम नेक्स्ट पे। अब देखें जब हम 6 पे आ गए तो ये देखिए वो कह रहा है कि आप इसको क्या करें, कंफर्मेशन है लास्ट। अब देखें, प्लीज नोट योर यूनिक 17-digit PSID required for online payment. You can pay the prescribed fees through, आप ATM से दे सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं। ये देखें ये चलान का नंबर है, ये डिपार्टमेंट हमने जो लिखा, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के साथ हम होंगे। ये PSID नंबर आ गया हमारा, ये अमाउंट कह रहा है इतनी, अनपेड अभी हमने पे नहीं की। यहाँ से वो कह रहा है प्रिंट कर लें और साथ में वो कह रहे नेक्स्ट पे जाएं। आप देखें ये हमारा जो चलान यहाँ बनेगा उसको यहाँ क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे, वो डिटेल सारी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ इसको देखें आप, ये हमारा चलान बन गया। अब उसमें अगर आप देखें तो वो तमाम डिटेल मौजूद है, फॉर्म 32 से यहाँ वो कह रहा क्या है, ये देखें लॉ एंड लीगल सर्विसेज, वाल्टो एड्रेस दे दिया, सेल्फ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर्ड होंगे, 100 रुपये हम जमा कराएंगे इस अकाउंट में CO3545। ये डेट है जिसको हमने ये जनरेट किया, 28/1 से हमने ये शुरू किया, 28/1/2020 हमने लिखा था जब हमने ये कंपनी अपनी ये बनाई। 100 रुपीज ये सारी डिटेल आ गई, ये सेकंड उसी तरह से, थर्ड उसी तरह से, ये हम इसको जमा करवाएंगे बैंक में। ठीक हो गया जी, ये PSID नंबर आ गया आपका, इसको आपने कॉपी कर लेना, ये आपको जब जरूरत होगी आपके चलान के आपके साथ आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप यहाँ रख के ऐसे जाए, तो ये देखिए यहाँ जी कॉपी कर लिया, खत्म करें। यहाँ से आप इसका प्रिंट लेंगे तो ये देखें, क्लिक करेंगे तो पूछेगा इसका, आपको प्रिंट निकाल देगा, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक हो गया, यहाँ से आप क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेंगे। ये देखें ऑल, आपके ये सेव PDF में अगर आपने सेव करना हो तो यहाँ से सेव कर लें। अगर आप इसको इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन में दे रहा है PDF लिखा हुआ है, सेव कर लें। अगर हम इसको प्रिंटर की चूज करेंगे, ये देखें अगर आपने प्रिंटर चूज किया तो वो कह रहा है प्रिंट लें। तो अगर आप प्रिंट लेना चाह रहे होंगे तो फौरी यहाँ से प्रिंट कर लें। अगर आप समझते प्रिंट अभी नहीं निकालना तो आप यहाँ से एज ए इसको PDF सेलेक्ट करके देखिए कह रहा है सेव करें। मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब हम यहाँ से हम आए थे वापस, ये ठीक हो गया जी, यहाँ से बिजनेस एंटिटी पे आ गए हम। अब यहाँ से हम इसको, ये क्लियर हो गया हमारा, अब हम चलते हैं वापस यहाँ से। अब देखिए हमारे पे पेमेंट तक हम 6, अब 7 पे क्या कंफर्मेशन, अगर आप इसको कंफर्म करेंगे जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये देखिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ से कंफर्म करते हैं अगर, तो वो हमें उसके बाद वो बताएगा। ये देखिए वो करे कंफर्मेशन क्या करे, प्लीज नोट दैट वंस द इंफॉर्मेशन डेटा इज सबमिटेड नो एडिटिंग कैन बी मेड। अगर आपने सबमिट कर दिया, ये देखें आपने फिर उसको एडिट नहीं कर सकते। प्लीज डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड फॉर्म 1, क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF। फॉर्म जो 1 है यहाँ से क्लिक कर लें। काइंडली सबमिट द फॉर्म 1 ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, ये एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पे आपने इसको फॉर्म 1 को क्या करना है, आपने इसको जमा करा देना है। आगे क्या करें, स्टेटस डिटेल, ये स्टेटस आ गई, वंस आज की डेट आ गई, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आ गए जो हमने, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इससे रिलेटेड, जो आपने ये सारा काम किया, यानी ये हमारा कंफर्मेशन था। अगर फॉर्म 1 यहाँ करेंगे तो ये देखें वो फॉर्म जो है, पहले हम देख लेते हैं इसको। ये देखें ये अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे बिजनेस के रिलेटेड, यहाँ से आप उस फाइल को चूज करें, जो भी आपकी बनती है मतलब का चूज करके फाइल को उसकी डिटेल दें, यहाँ चूज करें,
और फिर रजिस्ट्रेशन विद डिपार्टमेंट, जिसके साथ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स यहाँ सिलेक्ट करें। टर्म एंड कंडीशन यहाँ से रीड करनी है तो रीड कर लें। और इसके बाद ये देखें यहाँ से आप फॉर्म 1 जो है इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। और अब हमें ये देखें ये फॉर्म 1 आ गया। जब आप इसमें आएंगे तो ये देखें यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के तहत वो हमें दिखा रहा है। ये देखें फिलिंग फी, ये देखें सर, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इन द नेम ऑफ लॉ एंड लीगल सर्विसेज प्रेजेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, filing by Milan Ali. We undersign being the partner of the firm, MS Law and Legal Services, apply for the registration of the said firm and for the purpose supply the following particulars under section 58 of Partnership Act पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये देखें फॉर्म नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस जो हमने एड्रेस दिया उसका, इकबाल टाउन जो आपका होगा वो आप यहाँ पे दे दें। यहाँ पे देखें ये हमने कहा था कि ये फॉर्म हम जब तक अपनी मर्जी से चाहें चला सकते हैं। हमने वहां से 2 ऑप्शन पूछी थी कि आप कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हमने कहा था नहीं, एट विल। रजिस्ट्रेशन, ये जनरेशन, ये देखें साइन आ जाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स के, और उसके बाद आपने इसको करके यहाँ फिर इसको सबमिट करवा देना है फॉर्म को। यहाँ से प्रिंट ले लेंगे आप और फिर इसको वहां पे सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो सबमिट करने के बाद फिर आप एडिट नहीं कर सकते, लिहाजा ये आपने एहतियात करनी है कि अच्छी तरह इसको देख लेना है। उसके बाद फॉर्म को आपने इसको सबमिट करना है। जब सबमिट कर देंगे तो फिर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसकी जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सारा के बाद आप फिर शुरू में, अब अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप बैक जाना चाहते हैं किसी स्टेप पे, देखिए मैं इसको बैक जाता हूँ उसको, तो उसी तरह से जो स्टेप आप जिस तरह से हम आए थे तमाम स्टेप हम इस तरह, ये देखें बैकवर्ड हम जा रहे हैं। ये देखें पेमेंट पे आ गए, बैकवर्ड। अब जो स्टेप आप समझें कि आपने करेक्ट करना है उस स्टेप पे क्लिक कर लें। ठीक है, ये देखें इस पे जो स्टेप आप समझेंगे उस स्टेप पे चले जाएं उस पर क्लिक करके। ठीक है, या यहाँ से आप देखें बैक। ठीक है जी, 6 पे आ गए और फिर देखें बैक, 5 स्टेप पे आ गए। आप इसी तरह से इसको चलते जाएंगे। तो हम जो ना फर्स्ट देखें इसमें 3 पे आपने जहाँ पे अगर जब बनाएंगे तो आपने इसको सेव करते जाना है। इस तरह से देखिए हमने ये देखा कि किस तरह से, देखिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन थी, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। यहाँ से जब अब हो जाएगी तो आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ आपको बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं उसका तरीक़ेकार क्या है। अगर आप फर्म रजिस्टर करना चाहते हैं या कोई और आपका बिजनेस का कोई नेचर है वो आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के मुताबिक यहाँ से उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ देखें यहाँ पे थे हम शुरू में, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जो भी आपका बिजनेस होगा आपने उसके मुताबिक उसकी डिटेल को देख लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मावन साबित होगी और आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपनी फर्म को जो है ना आसानी के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।